बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमने पढ़ा है उसका हम इसमें यूज़ करेंगे। और जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न यानी जो औलाद दुनिया में आने वाली है वो हमें ये नहीं पता कि वो जो है मेल होगी या फीमेल होगी। तो रूल तो ये है स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग कि जब वो विलादत हो जाए बच्चे की तो वाज़ेह हो जाएगा कि वो मेल है। वॉल्यूम जरा बढ़ाना। जी। आवाज नहीं आ रही। आवाज़ सबको नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज़ पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, आले। आ रही है, आवाज आ रही है। तो आ रही है, इसका मतलब जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनकी साइड से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। वो चेक करें दोबारा। तो टॉपिक जो है वो ये है कि जो नई आने वाली औलाद है वो हमें ये नहीं पता कि वो मेल होगी या फीमेल होगी। ये नई आने वाली औलाद सन भी हो सकता है, ये डॉटर भी हो सकती है, ये ग्रांड सन भी हो सकता है, किसी का ग्रांड डॉटर भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का भाई आ रहा हो, रियल ब्रदर या रियल सिस्टर आ रहे हो। तो रूल तो ये था कि जब विलादत हो जाती तो वाज़ेह हो जाता कि मेल पैदा हुआ है या फीमेल पैदा हुआ है। लेकिन अगर अभी विलादत में मान लें कि 8 महीने बाकी हैं और किसी की डेथ हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, उसकी वाइफ प्रेगनेंसी में है या कोई शख्स मरा उसकी माँ प्रेगनेंसी में है, तो भाई और बहन आ रहे। और अगर आपके पास हस्बैंड की डेथ हो गई है आपके पास, तो आने वाली जो औलाद है वो बेटा या बेटी की शक्ल में आ रहा है। और बाकी जो इनहेरिटर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि तकसीम किया जाए, चूंकि अभी तो 8 महीने बाकी हैं या 6 महीने बाकी हैं, तो फिर क्या प्रोसीजर, क्या किया जाए। तो इस केस में हमने क्या करना है कि जो हमने कैलकुलेशंस पढ़े हैं, एक बार हमने लड़का तस्लीम करना है बेटा, और एक बार हमने बेटी तस्लीम करनी है। इस सवाल को करने के लिए तकरीबन हमें 40-50 मिनट चाहिए एक ही सवाल को करने के लिए। सवाल यहाँ से पढ़ लीजिए, जिनको सवाल समझ में नहीं आए पता कर लीजिएगा। एक बंदा है नसीर, उसकी डेथ होती है। उसने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है, अपनी माँ को, अपने बाप को, और अपनी एक बेटी को। यानी नसीर की डेथ के वक्त वाइफ मौजूद है, मदर मौजूद है, फादर मौजूद है, और उसकी एक बेटी मौजूद है, और प्रेगनेंसी में वाइफ है। अब जो बाकी इनहेरिटर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें हिस्सा दिया जाए। तो फिर अब ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को ज़्यादा चला गया तो फिर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे उसमें कि एक बार आने वाली औलाद को सन तस्लीम करेंगे, और दूसरा कैलकुलेशन एक डॉटर को कंसीडर करके करेंगे। 2 बार कैलकुलेशन किया जाएगा। 2 बार कैलकुलेशन करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग वारिसीन है उनको किस कंडीशन में कम हिस्सा मिल रहा है। बेटे की केस में किसी को कम मिल रहा है, किसी को बेटी की केस में कम मिल रहा है। तो कम कम हिस्से दे दिए जाएंगे और बाकी एक हिस्से को उठाकर सेव करके रख दिया जाएगा। जब विलादत हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग बाकी हिस्से तकसीम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं
कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। एक सवाल है। जी सवाल बाद में पूछें, फिर ये सवाल रह जाएगा। आपका सवाल हम नोट करेंगे क्लास के बाद। नहीं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है। अभी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जी तो क्या बच्चे की विलादत के बाद ही ये तकसीम किया जाएगा? हाँ, रूल तो यही होना चाहिए कि बच्चे की विलादत के बाद ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो बेटर है। बट प्रॉब्लम ये है कि मान लें अगर डिलीवरी में अभी 8 महीने बाकी हैं और जी। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, चूंकि अभी 8 महीने बाकी हैं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो उसका तरीका क्या होगा, ये यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक। तो पहला अजम्पशन ये लेके चलेंगे कि जो आ रही है औलाद, वो क्या आ रही है। यहाँ पे ये मेरी नई किताब आएगी, नई किताब के पेजेस हैं। अभी इंशाल्लाह तकरीबन 8-9 महीने के अंदर एक किताब आएगी, मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडीज के नाम से। उसके अंदर ये एक चैप्टर का नाम है। तो ये फिर आपको वहाँ पर पीडीएफ की शक्ल में तो नहीं होगी, क्योंकि कम आपके पास अभी टेस्टिंग के अंदर है। ये आप परचेज कर सकते हो या फिर मेरे से पढ़ सकते होंगे इसके बारे में। तो ये पहला केस ये कंसीडर किया जा रहा है। स्क्रीन सबको डिस्प्ले हो रही होगी। पहला केस क्या तस्लीम किया गया है यहाँ पे, कि सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि नई आने वाली जो औलाद है वो क्या है, बेटा है। तो जिस शख्स की डेथ हुई है उसने अपने पीछे किसको छोड़ा है, अभी हमने डिस्कशन किया, वाइफ को। वाइफ हमेशा क्या होती है, जबिल फरूज होती है। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। मदर हमेशा जबिल फरूज होती है। वालिद साहब जो हैं जबिल फरूज तो होते हैं औलाद की मौजूदगी में, लेकिन वो आसबा भी बनते हैं, रेसिड्यूरी भी बनते हैं अगर औलाद में केवल बेटियां हों। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि आने वाली औलाद कौन सी है, जो प्रेगनेंसी में है, बेटा है। हमारे पास पहले से एक बेटी मौजूद है, यानी मरने वाले ने केवल इनको छोड़ा है, वाइफ को, मदर को, फादर को और इसको इसको छोड़ा है। सीबीबी को लिख दिया गया है चाइल्ड टू बी बॉर्न, जो औलाद पैदा होगी। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये प्रेगनेंसी में ये सन है, तो बेटा और बेटी मिलके क्या बन गए, असबा बी गैरी ही बन गए, यानी इनको रेसिड्यू जाएगा। और ये वो शेयर हैं जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि औलाद की मौजूदगी में वाइफ को कितना जाता है, 1/8। माँ का हिस्सा 1/6, वालिद साहब का हिस्सा 1/6। अगर केवल बेटी होती तो रेसिड्यू भी जाता उसको, लेकिन यहाँ पे चूंकि बेटा है इसलिए उनको केवल 1/6 जाएगा। यहाँ लिख दिया गया है ड्यू टू सन, मरने वाले की औलाद में बेटा है, दैट्स वाई 1/6 है। इतने वाले हिस्से में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, समझने नहीं आ रहा हो, ये क्लियर होगा आई थिंक सबको। ये क्लियर है सबको इतना पार्ट। क्लियर। जी। अब रूल ये था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जबिल फरूद होंगे उनको दे देंगे, यानी जो प्राइमरी ईयर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वाइफ, मदर और ये प्राइमरी ईयर्स में आ गए। तो इनको जब हम जोड़ते हैं तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि 1/8 बीवी को जा रहा है, 1/6 किसको, मदर को, 1/6 वालिद साहब को। एल्शियम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 या 24, 3 आ जाएगा। 6 चक 24 4, 6 चक 24 4, तो 8 और 3 11, यानी 11/24 चला जाएगा माँ में, वाइफ में और फादर में। अब जो बचेगा वो क्या होगा, आर। आर कैसे निकालेंगे, वो तरीका बताया गया था, असबा बी गैरी ही। तो ये बेटा और बेटी के लिए हिस्सा कितना बच गया, 13/24। टोटल में से ये हटा दिया गया। तो अब ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप जानते हैं। क्योंकि अगर इसको हम लिख के कराएं तो फिर तकरीबन 1 घंटे से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए ये बड़ा सवाल है, इसलिए यहाँ पे करेंगे तो आसानी हो जाएगी, लिखने का वक्त हम बचा सकते हैं। और रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ से आप अपनी कॉपी पे आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 तक कोई भी मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब 13/24 है, एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटे के हिस्से 2 हैं और बेटी का हिस्सा कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी की निस्बत निकालेंगे। तो इनकी निस्बत 2:1 हो गई और इनकी निस्बतों का जोड़ क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ये फार्मूला आपको पहले से सिखाया गया है कि जब बेटे का हिस्सा निकालेंगे तो बचा हुआ माल कितना है,
13/24 बचता है, चूंकि 11/24 वो लेके जा चुके हैं, जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। शेयर ऑप्शन यानी इसका जो निस्बत है बेटी की, ये दो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, और जो निस्बतों का जोड़ था वो ये निस्बतों का जोड़ ये 3 आ गया। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, इस 2 से इस 24 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 13/36 किसका हिस्सा हो गया, बेटे का हिस्सा हो गया। इसी तरीके से बेटी का निकालेंगे तो ये बचा हुआ माल 13/24 है, 13/24 के 3 हिस्से किए जा रहे हैं और एक हिस्सा बेटी को दे दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ से 13 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 13 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 72 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक जी क्लियर। क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि अब टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटेंस, सारे ही वारिसीन के हिस्से, तो सारे ही वारिसीन के हिस्सों में ये हिस्सा पहले से प्री डिफाइंड है कुरान करीम में, ये भी प्री डिफाइंड है, ये भी प्री डिफाइंड है। ये लिखा हुआ है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसके अकॉर्डिंग 2 हिस्से बेटे के और एक हिस्सा बेटी का। तो यहाँ पे इसका एल्शियम टोटल क्या हो गया, 72 हो गया, इन सब का एल्शियम 72 आएगा। 8 से 72 को काटेंगे 9 टाइम आ जाएगा, 6 से काटेंगे 12 छंग 72, 36 दूनी 72, 2 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दी 13 की, दैट्स वाई 26 आ गया और ये 13 आ गया। तो अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि आने वाली जो औलाद है नहीं, अगर वो बेटा है, तो पूरी प्रॉपर्टी के 72 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 9 हिस्से वाइफ को जा रहे हैं, 12 माँ को जा रहे हैं, 12 वालिद साहब को, 26 बेटे को और 13 बेटी को। ये एक केस स्टडी हो गई, अभी तो औलाद आने में कुछ दिन बाकी हैं, महीने बाकी हैं, ये एक एजम्पशन कर लिया गया। कैलकुलेशन समरी पहले वाले पार्ट की ये लिख दी गई। अब देखें यहाँ पे किताब चूंकि अभी चल रही है, चेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या गलती है लिखा हुआ, कुछ नजर आ रहा है, कुछ गलती नजर आई है पकड़ने में आपको, इसमें कुछ गलती है पोर्शन में? हम्म, आपको जो पढ़ाया गया इसमें कुछ गलती पकड़ सकते हैं आप, कहीं किसी लाइन में गलती लिखी है अकरम? नहीं बराबर। हम्म, इस लाइन में कहीं मिस्टेक है? डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। गलत है ना, 3 पार्ट्स कितना होगा, 70 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स, ठीक है। क्योंकि अभी किताब जो है कंपोजिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, तो अभी आज ही ये आई है, ओके, तो इसमें गलतियां कहीं ना कहीं होंगी, तो भी हमें देखते हुए चल रहे हैं, तो हमें इल्म होगा तो हम किसी भी किताब को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो टोटल हिस्से कितने होंगे, 72, 72 में से 9 हिस्से किसको जा रहे हैं, 12 हिस्से मदर को, 12 हिस्से वालिद साहब को, 26 पार्ट्स सन को जो कि होगा चाइल्ड टू बी बॉर्न को, और 13 किसको जाएंगे, डॉटर को। अभी आएगा, अभी एक एजम्पशन ये हो गया है, तो ये कैलकुलेशन हो गया किस बेस के ऊपर, जब लड़का पैदा हो तो इतने टुकड़े किए जाएंगे प्रॉपर्टी की। नाउ दूसरी कंडीशन आई है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में केस नंबर 2 ये क्लियर डिस्प्ले हो रहा होगा। केस नंबर 2 में अगर हम ये तस्लीम करते हैं कि आने वाली औलाद जो है बेटी होगी, तो वाइफ तो मौजूद है ही, औलाद की मौजूदगी में 1/8, माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8, वालिद साहब जो हैं उनको 1/6 तो मिलेगा, औलाद है, लेकिन चूंकि बेटियां हैं तो इसका मतलब ये कि वालिद साहब को एज ए असबा के तौर पे आर भी मिलेगा, अगर बचेगा तो, तो यहाँ पर 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों का हिस्सा कितना हो गया, 2/3, और 2/3 में बराबर की शरीक हो जाएंगी दोनों बेटियां, तो दोनों को कितना चला जाएगा, 1/3, 1/3। यहां तक इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पता करें, किसी को भी कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर, जिन लोगों ने क्लास प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, आ वही गया। क्लियर आ रहा है सबको? अब क्लियर। 1/8 को जोड़ेंगे, 1/6 को जोड़ेंगे, 1/6 को जोड़ेंगे और 2/3 को जोड़ेंगे, जो बचेगा वालिद साहब को जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पर टोटल शेयर ऑफ जेड एफ पे जाते हैं, तो वाइफ का हिस्सा कितना है, 1/8, फर्स्ट डॉटर सेकंड डॉटर का जो है यहाँ पे 2/3 1/3 हो गया ना दोनों का,
2/3 दिखाइए कैसे होगी? भाई 2 बेटियां अगर हों या 2 से ज्यादा हों तो उसका हिस्सा कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है ना, 2/3 होगा। 2 अगर एक ही बेटी है तो उसका हिस्सा कितना है, आधा है, 1/2 है। अगर 2 से ज्यादा है तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। ये तो सारा पहली क्लास में पढ़ा दिया गया है। तो ये फादर का हो गया, हर एक बेटी का ये हो गया, एल्शियम 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 8 × 3 = 24, ये 4 आ गया, 4 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, ये कितना आ गया, 27/24। ये कौन सा केस बन गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑल, ऑल। ग्रेटर देन हो गया। तो ये हमने इसलिए रखा ये चैप्टर बाद में, ताकि पुरानी चीजें हम पढ़ चुके हो तो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पे नोट कर दिया गया कि कंडीशन क्या बन गई है, ऑल बन गई है। तो इसका मतलब वालिद साहब को जो जाना था एज ए असबाबी नफसी के तौर पे, क्या जाएगा, 0। आर की वैल्यू तो दे नहीं सकते ना उनको। अगर ये 23/24 होता फॉर एग्जाम्पल, तो आर की वैल्यू निकल सकती थी 1/24। क्लियर है सारे लोगों को। या अगर ये 24/24 हो जाता तब भी हम कुछ नहीं दे सकते थे, तब भी वालिद साहब को 0 जाता। तो वो एज ए कैटेगरी के तौर पे वालिद साहब को रेसिड्यू मिलता कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब देखते हैं तो आर उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों, आर बचा ही नहीं है। ये क्लियर है सबको बात जो मैंने अभी डिस्कशन किया। जी जी। तो अब केस नंबर 2 में कितने हिस्से बन रहे हैं, 72। केस नंबर 1 में कितने बने थे, सॉरी केस नंबर 2 में कितने बने, 27। 27 27 केस 1 में कितने बन रहे थे, 70। 70। तो अब ये बड़ा एक समस्या पैदा हो गई कि एक कंडीशन में 27 हिस्से बन रहे हैं, दूसरे में 72 बन रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ 27 जब बने तो यहाँ पे 3 वाइफ को जा रहे हैं, 4 मदर को, 4 फादर को, 8 बेटियों को जा रहे हैं। ये भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन लिख गई है, ये भी ठीक होगी। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि कैसे, चूंकि हमने कहा था कि दोनों कंडीशन में से मिनिमम शेयर दे दिया जाए और कुछ उठा के रख लिया जाए, तो मिनिमम शेयर कैसे लेके चलें। यहाँ तो आपके पास दोनों में कैलकुलेशन का फैक्टर अलग अलग आ रहा है। एक जगह 27 शेयर हैं, एक जगह 72 शेयर हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे। देखिए केस 1 के अंदर और केस 2 के अंदर टोटल शेयर क्या इक्वल नहीं है। क्यों, केस 1 में कितने हिस्से हो रहे हैं, 72। केस 2 में कितने आ रहे हैं, 27। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिससे दोनों नंबर कट सकते हो। ये और ये किसी नंबर से कट सकते हैं, जो टेबल आपको दी गई है, टेबल आपको आती है। तो इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो हमें देखते हैं कि 72 और 27 9 से कट सकते हैं, किसी और नंबर से तो नहीं कट रहे। 3 से करते हैं। तो 3 से कटेंगे तो फिर काटना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 और 9 से 72 और ये अगर कट करते हैं तो 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और ये 3। अब फर्दर कटिंग नहीं होगी। फिर क्या करना है, इसको कट करने के बाद 72 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया जाएगा और 27 की मल्टीप्लाई 8 से कर दिया जाएगा। ये नीचे हमने डिस्प्ले किया हुआ है, इस तरीके से आपने करना है। ये 72, ये 27, इसको दोनों को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 9 से। 9 से डिवाइड करने पे ये 8 आ गया और ये 3 आ गया। 8 बाई, यानी रेशियो क्या बन गया, 8:3 का बन गया। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ कि केस 1 के अंदर भी हमने 216 शेयर बना दिए और केस 2 के अंदर भी 216 शेयर बना दिए। जबकि केस 1 में कितने बन रहे थे शेयर, 72। 72। केस 2 में 27 बन रहे थे। तो अब इसका तरीका यह है कि जो भी आपके पास आ रहा है वो किसी ना किसी नंबर से कटनी है। और वो ऐसा नहीं होगा कि वो पॉइंटों में जाकर कटेगा, पूरा पूरा मुकम्मल तरीके से वो कटिंग होनी है। तो जिस नंबर से कट रहा हो, रेशियो निकालने के बाद हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक कॉमन नंबर आ जाएगा। अब जब ये कॉमन नंबर आ गया तो क्या करना पड़ेगा कि जो अभी हमने केस 1 और केस 2 लिया था,
केस वन के हर एक इंडिविजुअल वो किससे कर दें। केस वन में कितने हिस्से थे 72 और केस टू में कितने थे 27। केस वन के हर एक को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से और केस टू किससे मल्टीप्लाई करना है 8 सर। तो ये 216 कंप्लीट हो जाएगा 216 कंप्लीट हो जाएगा। ये कैसे कंप्लीट होगा यहां पर मैंने अलग से एक टेबल बना रखी है यहां से आपको विजुलाइज हो जाएगा। यहां से आप देखिए दोनों चीजों को ये वो फाइनल रिजल्ट आ गया एक साथ। हमने ये देखा था कि केस वन में वाइफ को कितने हिस्से जा रहे थे 9 मदर को 12 फादर को 12 और जो सीबीबी होगा उसको 26 और डॉटर को 13 तो कितने बनने थे 72। ये याद रखिए पहले आप। केस टू में वाइफ को 3 जा रहे थे मदर को 4 फादर को 4 दोनों डॉटर्स को 8 तो यहाँ 27 बन रहे थे। तो इस 72 और 27 से हम ये नहीं कर सकते मिनिमम और मैक्सिमम जब तक हमें इक्वल ना बनाया जाए। तो हमने क्या किया इस 72 को भी 216 बना दिया और इस 27 को भी क्या कर दिया 216 बना दिया। तो उसके लिए ट्रिक क्या अप्लाई की गई कि 72/27 को डिवाइड कर दिया गया 9 से इसको भी डिवाइड कर दिया गया 9 से तो ये 8 आ गया 9 72 और ये 9 27 इतना आ गया। ये तरीका आपने अप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी कितना आ गया 216 और इधर भी 216। तो इंडिविजुअल को अगर हम या तो हम 72 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 16 मिल जाएगा या हम इंडिविजुअल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 216 आ गया और यहां पे इंडिविजुअल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया 216 आ गया। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है जब आप इस हमल के हिस्से के बारे में पढ़ेंगे शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बोर्न के बारे में क्योंकि लड़का और लड़की के केस में ये डिफरेंट होना होना है। लड़का और लड़की केस में डिफरेंट होना होना है। जब डिफरेंट होना है तो इन नंबर्स को यानी 72 को 27 के बराबर तो नहीं बोल सकते हम लेकिन किस तरीके से किया जा सकता है जो भी आपके पास हिस्से आ रहे हैं उनको ऊपर नीचे रख दीजिए कैसे भी रख दीजिए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई पहले से वो रखना है। आप 27 ऊपर कर दीजिए 72 नीचे कर दीजिए कैसे भी कर दीजिए। किसी ऐसे नंबर से काटिए जिससे कट जाए पूरा पूरा। तो ये कट जा रहा है 9 8 72 और 9 3 27 ऐसे कर लीजिए। नंबर भी मैक्सिमम वाला नहीं कैसे भी आप काटें वो लास्ट में तो आनी है। अगर कोई ये कहता है जी मेरे पास ये 27 है और ये 72 है अब इसको किससे काटें बताइए आप बता दीजिए किससे काटना है। 3 से काटते हैं चलिए काटिए 3 से कितना आएगा 27 3 में 27 फिर और आगे 24 अब फिर कट जाएगा और काटिए फिर कितने से कटेगा 3 आएगा 8 आएगा तो बात बराबर ही होगी। यानी इनका रेशियो फाइनल जो आएगा यानी जो भी नंबर है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें जब तक वो कट ना जाए पूरा। जब पूरा फाइनल कट जाए तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें। इसका मतलब है हर एक शेयर को इंडिविजुअली यानी जहां पर 27 है उसके हर एक फर्द को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से और जहां पे 72 है उसके हर फर्द को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये बात भाई सबको समझ में आ गई जो क्लास ले रहे हैं। ये क्लियर है सबको। जी किसी एक ही की आवाज आ रही बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही भाई क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आप इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप एक बार इस सवाल में लड़का तस्लीम करके कैलकुलेशन कर रहे हैं एक बार लड़की करके 2 केस बना दिए आपने अलग अलग। फिर आपने क्या किया आपने ये देखा कि यहां पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू अलग है ये वैल्यू अलग है। तो अब हम बड़ा मुश्किल है लिए हमारे लिए किसको मिनिमम माने और क्या मैक्सिमम माने। तो उसके लिए हमने क्या करना है इनका रेशियो निकालना। किसी ने क्या पूछा है ठीक है। तो जब ये क्लियर हो गया तो हमने ये लिख दिया कि ये जो टोटल शेयर थे ये कब थे
मल्टीप्लिकेशन से पहले और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हो गए। तो अब हम जो फोकस करेंगे वो इन वाले पे फोकस नहीं करेंगे, राइट। अब हमारा फोकस इसके ऊपर है, ये वाले और इधर वाले। अब इनमें से आप देखिए कि एक बार आप सन तस्लीम करते हैं किसी को, एक बार आप डॉटर करते हैं, किस केस में किसको कम जा रहा है? वाइफ को कम किस केस में जा रहा है? जब आप डॉटर तस्लीम कर रहे हैं या सन तस्लीम कर रहे हैं। केस 1 सन के अकॉर्डिंग है, केस 2 डॉटर के अकॉर्डिंग है। वाइफ को कम किस केस में जा रहा है? बोले भाई। हाँ जी, केस 2। वाइफ को कम किस में जा रहा है? ये कम है या ये कम है? केस 2 डिस्पैचर। हाँ जी, केस 2। केस 2 में तो वाइफ को 24 हिस्से दिए जाएंगे। मदर को कम कहाँ पे मिल रहा है? केस 2 में। फादर को कहाँ कम मिल रहा है? केस 2 में। 2 में। अब यहां पर चूंकि सन तो है नहीं, यहाँ पे डॉटर है ये वाली, सीबीबी तो आने वाली है और सीबीबी आने वाला है। यहाँ पे कम कहाँ किसको किधर मिल रहा है? यहाँ कम मिल रहा है कि यहाँ कम मिल रहा है? केस 1 में। फेज 1 में। तो हम क्या करेंगे कि कुछ को फेज 1 से कम देंगे, कुछ को फेज 2 से कम देंगे। तो इसमें से जो लोएस्ट वैल्यू है वो दे दी जाएगी, बाकी को सेव कर लिया जाएगा। ये आप टेबल 2 में आइए। देखिए यहाँ पे ये टेबल समझने की कोशिश कीजिए। मिनिमम शेयर मस्ट बी पेड टू ईच इनहेरिटर्स, यानी जितने भी वारिसीन हैं टेबल 1 में से कम हिस्सा दे दीजिए और बाकी जो बचे उसको सेव कर लीजिए आने वाले बच्चे के लिए। टेबल 2 ये दिखाती है कि हमने मिनिमम शेयर दे दिया है और बाकी बच्चे के लिए सेव कर दिया है। तो टेबल 2 के ऊपर और करेंगे। अब जो अभी हमने डिस्कशन किया था वो ये आ गया। टेबल 2 के अंदर पेड कितना करना है और सेव कितना करना है। तो मिनिमम पेड शेयर है बिफोर बर्थ, आने से पहले जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वाइफ को 24 दे दीजिए, मदर को 32 दे दीजिए, वालिद साहब को ही 32 दे दीजिए और 39 डॉटर को दे दीजिए। तो लोगों को जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अभी बच्चे के आने से पहले दुनिया में, वो 127 शेयर आपने दे दिए। टोटल शेयर कितने बनने थे दोनों साइड पे? 216। अभी आपने चेक किया था। 216 में से इसको माइनस कर दिए, तो आने वाली औलाद के लिए कितने हमने सेव करके रख दिए? 89। यानी जो नसीर की डेथ हुई उसकी डेथ के बाद ही हमने 127 शेयर लोगों को बांट दिए, 127। अब 5 या 6 महीने के बाद जब भी विलादत होगी 89 को अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब ये क्वेश्चन पैदा होता है। एक ये सवाल तो हल हो गया, हमने ये बांट दिया। अब 89 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? आगे चलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेव्ड शेयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो जो 89 शेयर हैं जो बचा के रखे थे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो पहली कंडीशन ये सपोज कर ली गई कि बच्चा अगर जो है बेटा पैदा हो गया 6-7 महीने के बाद, तो टेबल 1 में और केस 1 में बेटे के शेयर कितने हैं? 78 हैं। जाके देखिए टेबल 1 और केस 1, टेबल 1 और केस 1। हाँ। टेबल 1 और केस 1 में अगर बेटा पैदा होता है तो उसको 78 शेयर दे दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। लेकिन टेबल 2 ये कहती है कि आपने टोटल सेव्ड शेयर तो चाइल्ड टू बी बॉर्न के लिए 89 रखा है, तो फिर बाकी का क्या होगा? तो इसमें कहा गया कि अगर लड़का पैदा होता है तो उसमें 78 तो लड़के को जाएंगे, लेकिन 3 हिस्से आपको वाइफ को देने पड़ेंगे, क्योंकि 24 आप दे चुकी हो, वाइफ को 27 जाने हैं।
मदर को आपने 32 दिए हैं शेयर, मदर को 4 और देने पड़ेंगे अगर बेटा पैदा हुआ तो, और फादर को भी 4 और देने पड़ेंगे क्योंकि आपने 32 दिए हैं। इस तरीके से 78 न्यू बॉर्न सन को चले जाएंगे और 3 4 4 यहाँ चले जाएंगे, 89 पूरे हो जाएंगे। तो टेबल 1 में जाके देखिए कि क्या वाइफ को 27 जाने थे, क्या वालिद साहब को 32 और 4 36 जाने थे, क्या माँ को 36 जाने थे, देखिए जाएगी। तो ये इसी तरीके से लिख लिख के आप करेंगे तभी होगा, बड़ा सा सवाल है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको ये समझ आ रहा है कि वाइफ को हमने 24 दिए थे, लेकिन जब सन पैदा हो गया तो वाइफ को कितने और देने पड़ेंगे, वाइफ को 27 आने, यानी वाइफ के हिस्से में 3 और आएंगे। माँ को आपने 32 हिस्से दिए थे, लेकिन अगर सन पैदा हुआ तो माँ को आपको 32 में 4 और जोड़ दिए, 36 हो जाएंगे, यानी माँ को 4 और देने पड़ेंगे, यानी इसको आपने 4 देने पड़ेंगे, इसको आप 4 देंगे, इसको 3 और देंगे, और वालिद साहब को 32 दिए थे, सन के केस में 4 और देना पड़ेगा। और बेटी को हम कुछ नहीं देंगे, क्यों, इसको तो मिलना ही 39 था, पहले ही 39 दे चुके, आने वाले सन को 78 मिल जाएंगे। तो ये हो गया वो केस कि जब डिलीवरी हो गई और उसके बाद सन हमें दिखाई दिया कि आने वाली औलाद जो है बेटा है, तो 89 शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर डॉटर हुई तो टेबल 1 ये बताती है और केस 2 ये बताता है कि न्यू बॉर्न डॉटर का हिस्सा 64 है। तो पहले वहां जाके देखिए आपने क्या यही लिखा था कि टेबल 1 में और केस 2 में आने वाली जो बेटी होगी उसका हिस्सा जो है आप 64 देंगे। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया था कि नई आने वाली सीबीबी को हम कितना देंगे, 64 देंगे। लेकिन पुरानी जो पहले वाली जो बेटियां थी, जो बड़ी है ये वाली, उसको आपने 39 दिया है। लेकिन अब इस केस में जो है माँ को आप 24 दे चुके हैं, तो माँ को और कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, सॉरी वाइफ को 24 दे चुके हैं, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। मदर को भी 32 दे चुके हैं, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा बेटी केस में, ना वालिद साहब को एक्स्ट्रा जाएगा, 32 ही जाएगा। जो बड़ी बिटिया है उसको 64 जाने हैं, लेकिन आपने कितना उसको दिया है, 39 पहले दे रखा है। तो 64 में से 39 आप घटाएंगे तो कितना बचा, कितना जाना है उसको, 5, और ये कितना, 25 उसको जाना है। तो यहां से 25 उसको दे दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये हमने उसको ये वाले केस में आपने 25 उसको दे दिया जो कि बड़ी बिटिया थी, और जो छोटी वाली है अभी पैदा हुई है उसको 64 आपने दे दिए। तो इस तरीके से ये 89 हो गए। और आखिर में अब ये कैलकुलेशन समरी आ जाएगी, ये फाइनल समरी आ जाएगी कि फाइनल कैलकुलेशन समरी ये बताती है कि टोटल इनहेरिटेंस इस केस में 216 पार्ट में तकसीम की जाएगी। पेड कर दिया जाएगा बच्चे की पैदाइश से पहले कितना, 24 हिस्से वाइफ को, 32 जो है वालिद साहब को, 32 मदर को, और 39 जो है जो बड़ी बिटिया थी उसको, और 89 को सेव करके रख दिया जाएगा, 89 हिस्सों को महफूज कर दिया जाएगा। अगर बेटा पैदा होता है तो जो 89 है उसको कैसे करेंगे, तो 78 पार्ट चले जाएंगे सन को, 3 जो है वाइफ को, 4 मदर को, और 4 फादर को। लेकिन अगर बेटी पैदा होती है तो 89 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 64 इस बेटिया को हो जाएंगे, और आपके पास 25 वाली जो है वो आपके पास जो बड़ी बेटी है उसको चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सारे पैरामीटर्स आने चाहिए। आसान है, टफ नहीं है। आप एक बार लड़का करके निकाल लें, आपको निकालना आता है, और एक बार आप लड़की करके उसको कैलकुलेट करें, 2 तरीके से कैलकुलेट करें। मेन जो काम होना है वो इस वाले पार्ट पे होना है कि जब आप ये देखेंगे कि लड़के को या जो भी आपके पास इस शेयर आ रहे होंगे, एक कंडीशन में ये हिस्से आ रहे हैं, एक में ये हिस्से आ रहे हैं, तो अब इनको इक्वल करना है। तो तरीका ये किसी ऐसे नंबर से काटें जो पूरा पूरा कट जाए, तो फिर वो आप उसका जो भी कटने के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं रेशियो, उससे मल्टीप्लाई कर दें और उसके इंडिविजुअल को ही मल्टीप्लाई कर दें। फिर आपने इस वाले को भूल जाना है, ये वाले जो शेयर थे इन वाले को आपने भूल जाना है कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, अब जो नए वाले हैं हमने इनको कंसीडर करना है।
अब इनमें से जो मिनिमम है हर एक इनहेरिटर्स को दे दिया जाए और बाकी सेव कर लिया जाए। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर सन पैदा होता है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, डॉटर पैदा होती है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। आई थिंक एक सवाल ही काफी है। अगले हफ्ते भी हम इसका एक और सवाल लेंगे, जिसके अंदर अभी तो हमने ऑल वाला केस ले लिया था यहाँ पे, वहां पे कंडीशन ले लेंगे कि रद्द का कंडीशन बन सकती है। तो दो सवाल काफी होंगे। उससे अगले वाली क्लास के अंदर फिर हम नया टर्म शुरू करेंगे, जिसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते रहते हैं टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, और कैसे कैलकुलेशन किया जाए। तो उसमें 3-4 लोगों की डेथ ले लेंगे, तो वो और एक चार्मिंग होगा, वो और एक इससे अच्छा कैलकुलेशन होगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पूरे हफ्ते में आपने एक सवाल तो ये मैंने आपको करा दिया। अगला सवाल आप जो है घर के लिए इसमें से नोट कर लीजिए, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। दूसरा सवाल ही करके देखिए खुद से। दूसरा सवाल जो है वो ये है, ये आप नोट कर लीजिए, फोटो खींच ली मोबाइल फोन से अपनी, नहीं तो वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही गया है। कि यहाँ पे सवाल ये है कि जहीरुद्दीन की डेथ होती है, उसकी जो वाइफ है वो सलीमा है, उसकी दो बहनें हैं शाकिरा और साबरा, और मदर मदर जो है वो अजीजुन निसा हैं। और यहाँ पे वाइफ जो है वो प्रेगनेंसी में है। तो अब इसमें वही कंडीशन है कि भाई इनहेरिटर्स डिमांड कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो कितने हिस्से बनेंगे, कितने महफूज किए जाएंगे, और टोटल शेयर कितने बनेंगे, वही केस वन निकालना है। एक बार लड़का तस्लीम करना है, एक बार लड़की तस्लीम करनी है, और जो कैलकुलेशन का तरीका बताया वैसे ही करें। हो सकता है कि इस सवाल में ऐसा हो कि दोनों कंडीशन में ही बराबर आ जाए, ऐसा भी कंडीशन हो सकती है। तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी वो रेशियो वाला डिवीजन नहीं करना है, फिर वो तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम दे दिया जाए और बाकी को बचा के रख लिया जाए, और फिर उसके बाद तकसीम कर दिया जाए। तो ये केस, ये सवाल अगर आप कर लेंगे सारे लोग, तो फिर मैं बीच में हफ्ते में कोई दूसरा सवाल दे दूंगा। तो ट्राई करें इसको, इस वाले सवाल को करने की ट्राई करें, खुद से सेम तरीका अप्लाई करें, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सारा और जी जी। सॉरी, वो अगर ट्विंस वगैरह हो तो, हाँ जी। ट्विंस हो, एक लड़का एक लड़की वगैरह, तो इसका केस और बनता है क्या? हाँ, फिर तो आप फिर मल्टीपल केस बना सकते हैं। जर्नली उलमा इकराम ने ये लिखा है कि भी एक बार में जर्नली जो है एवरेज एक ही बच्चा पैदा होता है ना। ये तो रियर केस है, कभी दो हो जाए या चार हो जाए, वो एक रियर केस हो गया। तो कंडीशंस जो है, वैसे कुछ हाँ। उलमा इकराम ने 6 कंडीशन भी बना के रखी है कि भाई आपके पास 2 सन ले लिए, लेकिन 3 भी तो हो सकते हैं, 4 भी तो हो सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, फिर तो बढ़ते चले जाएंगे कंडीशन। तो आपको एक सवाल का तरीका सीखना चाहिए बस। अब ये सन भी हो सकते हैं, यही तरीका अप्लाई होगा? तरीका ये अप्लाई होगा, आप उसको फिर 4 तरीके से करेंगे। भाई 2 सन भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। हाँ। भाई 2 डॉटर भी हो सकती हैं, 2 सन भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। 3 कंडीशंस आपके पास हो गई। अब इसमें फिर अब कंडीशन और एक्स्ट्रा क्या हो सकती है, और कॉम्प्लिकेटेड, कि जब ये पैदा हुए तो तीनों ही मरे हुए हों, ये भी कंडीशन हो सकती है। क्योंकि आप कंडीशन पढ़ेंगे आगे वाले में कि जो बच्चा है वो वॉर्म के अंदर ही डेथ हो जाती है उसकी, यानी बच्चा पैदा तो हुआ बट वो मुर्दा है। तो फिर 3 कंडीशंस लेके चलेंगे जो मैंने इसमें आगे सवाल में ली है, तो फिर उसमें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3 कंडीशन निकालनी पड़ेंगी कि आने वाली जो औलाद आ रही है उसकी डेथ हो चुकी है। हमने कैलकुलेशन पहले किसी करके रखा हुआ, तो फिर क्या तरीके करेंगे। तो अब इस तरीके में अगर दो दो लेते हैं, तब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि भाई 2 बच्चे हैं, दोनों ही मेल है, बट ये आपके पास जब पैदा होता है तो इसके पास लाइफ है, लेकिन जब ये पैदा होता है इसके बाद डेथ है। तो बहुत कंडीशन बन सकती हैं। तो जर्नली हम कम से कम एक कंडीशन को निकालना सीखें। जब ये निकालना सीखेंगे इंशाल्लाह, तो बाकी भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैंने लास्ट में कंडीशन में यही रखा है कि उसके अंदर अगर आप देखें तो एक बड़ा सा बहुत सवाल बना है, इसको मैं लास्ट में आपको करा दूंगा। इसमें 3 कंडीशंस ली गई हैं। खुशी मुझे होगी जब आप लोग सीख जाएंगे और लोगों को सिखाएंगे। तीसरी कंडीशन ही आ गई है। जमील ने अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़ा, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक माँ है, और तीसरी कंडीशन ये डाल दी गई कि बच्चा जो है मुर्दा पैदा हो। तो पहली कंडीशन आप लेंगे सन की, दूसरी कंडीशन आप लेंगे किसकी, डॉटर की,
ये केस 1 हो गया। केस 2 आपके पास ये डॉटर ले लिया, और केस 3 में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो आपके पास मरा हुआ पैदा हुआ है। तो अब इस केस में आपके पास फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो 3 कैलकुलेशन हमारे पास हो गई है। और जब 3 कैलकुलेशन हो गई तो तीनों के अलग अलग रेशियोज आने शुरू हो जाएंगे। केस 1 में ये बन रहे हैं, केस 2 में ये बन रहे हैं, केस 3 में ये बन रहे हैं। तो फिर अब क्या करें, जैसे वहां पे निकाला था तो वहां 2 ही लोग थे, 2 ही वैल्यूज थी, तो हमने उसको काट दिया था। बट अब यहाँ 3 हो गए तो फिर बड़ा मसला हो गया कैसे किया जाए। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों वैल्यू का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो फिर ये आता है। फिर इस एलसीएम को 192 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेशियो निकल आएगा। ये इसका रेशियो 21 निकल आया, 24 28 निकल आया। फिर इस तरीके से फिर इंडिविजुअल टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये टेबल बन के आएगी। इस टेबल को मैं घुमा कर दिखाता हूँ आपको। ये टेबल कहाँ गई, एक मिनट रुकिएगा। ओहो, ज़्यादा हो गया, एक मिनट रुकिए, कहाँ था, अगला पेज पे चले गए। एक मिनट रुकिए, कहाँ गया, कैलकुलेशन समरी पे आ गए। ये टेबल थी, इस टेबल को मूव करते हैं। देखिए फिर इस तरीके से बनेगा 3, ठीक है ना। एक जगह 192 आ रहे हैं, एक जगह 168 आ रहे हैं, एक जगह 144 आ रहे हैं। अब सब जगह हमने 4032 4032 4032 कर लिए। फिर उसी पैटर्न पे इसको हल किया जाएगा। तो पहले जो सवाल आपको आज दिया उसको हल करें। ये तकरीबन 6-7 सवाल मैंने सवाल किताब में लिए हैं इसमें। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आ जाएंगे। और आपका अगर ये बैच खत्म भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत बात नहीं है, जब दोबारा बैच शुरू होगा उसमें फिर एनरोल करिए, क्योंकि बार बार सीखने का अमल है, एक बार में तो आएगा नहीं। कोशिश ही कीजिए हर एक के घर में जो है कहीं ना किसी अफराद की रिलेशन में मौत हो रही है, तो आप अपना कैलकुलेशन करके बैठ जाइए, फला की अगर डेथ हुई है, इतने लोग मरे हैं तो कितना कितना जाएगा, वो सवाल लिख के भेजिए तो मैं चेक करता हूँ किसने सही किया है नहीं किया है। तो इसी तरीके से निकालना आएगा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। काफ़ी हो गया आज के लिए, आई थिंक इतना। एक सवाल आपको दे दिया गया है, वो सवाल जो है आप खुद करिए। अगर हल हो जाएगा तो फिर मैं अगला सवाल इंशाल्लाह ये दूंगा आपको। तो ये सवाल जो है, सवाल नंबर जो 2 था, वो आपको करने के लिए एज ए होमवर्क के तौर पर दिया गया। उस पर ऑल का भी वो हो जाएगा आपके पास कंडीशन, और टोटल वाली भी हो जाएगी आपके पास। अब दूसरा वाला सवाल आई थिंक वो रद्द का है क्या है, वो कैलकुलेशन करने के बाद देखना पड़ेगा आपने। एक सी में हाँ उसमें 216 आया दोनों साइड में, हाँ वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद, हाँ। तो हर केस में इससे सेम आ जाता है नंबर। हाँ पैटर्न अप्लाई करोगे तभी तो जाके आएगा आपके पास। अब मैं सारे आंसर दिखा दूंगा तो फिर आप खुद कर लेंगे सारा, फायदा क्या होगा है। मतलब आप आंसर देखना चाहते हैं 2 का आंसर क्या है, देखना नहीं तो जाता। फिर ठीक है आप ट्राई कीजिए, तरीका बता दिया गया आपको। जब जिसको शौक होगा वो मेरे से फोन डायरेक्टली फोन पे बात कर लेगा। जी अकरम साहब समझ में आ गया भैया आपको। क्या है मतलब? जी समझ में आया। ठीक है, बाकी लोगों को जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे एक ग्रुप बनाए, लोगों को सिखाना शुरू करें जितना सीख लिया है। क्योंकि इल्म के साथ में ये एक पॉइंट है कि ये बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। बाकी चीजें बांटने से कम हो जाते हैं। जी वो फिर अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। सदका दोगे तो भी बढ़ता रहेगा। हाँ जी, तो ये भी एक काइंड ऑफ सदका ही है जो आप दूसरों को दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, टाइम दे रहे हो। कोई सवाल किसी का बंद कर दिया जाए क्लास। ठीक है इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जब तक आप ये सवाल करें, करके मेरे को भेजें, देखते हैं कौन सीख करेगा इसको, फिर उसको अगला सवाल भेज दिया जाएगा। सवालों के आंसर हम उसको ग्रुप में नहीं डालते सबके, चूंकि फिर दूसरा कोई देख लेता है। इंडिविजुअली सवालों के जवाब हम चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।